आज श्रील प्रभुपाद का नाम एक प्रकार उस नाम से हम लोग भ्रमित हैं। कई लोग समझते कि जानते ही नहीं है कि श्रील प्रभुपाद कौन है। 100 आदमी के अंदर अगर 30-40 आदमी जानते भी है कि श्रील प्रभुपाद, तो आज इनका नाम को नहीं जानते, कोई और को जानते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है, ये कली का प्रभाव है। परम आराध्यतम गौड़ीय गुरुवर्ग की पाद पद्मों का कृपा भिक्षा करते हुए आज प्रयागराज स्थित श्री रूप गौड़ीय मठ में गौड़ीय मठ मिशन के प्रतिष्ठाता भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के 150वां वर्ष जन्मोत्सव के स्मृति सभा में हम आए हुए सभी अतिथिगण तथा भक्तगण को हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त कर। आज ऐसा स्थान में हम लोग खड़े हैं, ऐसा स्थान में हम लोग उत्सव मना रहे, ऐसा एक स्थान में हम लोग एकत्रित हुए। ये स्थान वास्तव में तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध है, जहां पर कर्मकांडियों को पाप धोने का और चित्त शुद्धि करने के लिए कल्पवास का विधान है। लेकिन वो स्थान हम इस दृष्टि से देख रहे हैं, जिस स्थान में चैतन्य महाप्रभु आए, जो स्थान चैतन्य महाप्रभु के पदांक होते हैं, संगम के नजदीक दशाश्वमेध घाट पर महाप्रभु आए और रूप स्वामी जी को 10 दिन तक शिक्षा दिए। शिक्षा जागतिक शिक्षा नहीं है, वो कर्मकांडियों का शिक्षा नहीं है, वो वर्णाश्रम धर्म का आचार विचार का आलोचना का स्थान नहीं है। लेकिन महाप्रभु वहां पर भक्ति रस का संचार, भक्ति रस से प्रभावित स्थान पर हम लोग प्रभुपाद का जन्मोत्सव बना रहे हैं। हमारे जितना गुरुवर्ग रहे, प्रभुपाद जी तो आज से तकरीबन 93 इयर्स पहले इस मठ का स्थापना किया, लेकिन उससे पहले चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति रस का सिंचन किया, प्रभुपाद जी के पहले और प्रभुपाद जी के बाद में जो भी आचार्य आए, इस स्थान उन सभी के लिए बड़ा प्रिय स्थान था। और आज भी हम लोग इस स्थान में खड़े होकर बैठकर वार्तालाप करते हुए भक्ति रस का स्पर्श हम लोगों को मिलता है। आज प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका महिमा कोई इतना सब नहीं है कि हम आधा घंटा 1 घंटा या 2 घंटा में उस वर्णन करके हम शेष कर दे, समाप्त कर दे, ऐसा नहीं है। लेकिन कलियुग के प्रभाव से, आधुनिक विज्ञान के ताड़ना से आज हम लोग इतना व्यस्त है कि हम महापुरुषों का कुछ कथा बैठ के सुनेंगे, इतना धैर्य भी नहीं है, और इतना हमारा परिवार, हमारा समाज हमको इतना समय अलाउ भी नहीं करेंगे। प्रभुपाद जी वो थे जिन्होंने उस समय आए थे जिस समय भारतवर्ष का एक परिवर्तन का युग आ रहा था, जिस समय कई मनुष्य आए। लेकिन प्रभुपाद जी का विशेषता यह है, वो चैतन्य महाप्रभु को द्वारा प्रचारित विशुद्ध सनातन धर्म का प्रचारक है। विशुद्ध सनातन धर्म का विस्तार से प्रचार करने का वो एक दिग्विजयी महाजन थे। प्रभुपाद जी जिस समय प्रचार किए थे भक्ति मार्ग, शुद्ध सनातन धर्म का, विशुद्ध भक्ति विशुद्ध प्रेम का प्रचार शुरू किया, उस समय ये देश पराधीन थे, अंग्रेजों के अंदर में ये देश चल रहा था। उस समय स्वाधीनता नहीं था उनका प्रचार करने में, लेकिन उसमें उन्होंने उस समय बिजली का प्रादुर्भाव इतना, और उस समय आज का जो हमारा प्रचार करने का जो माध्यम मॉडर्न साइंस ने हमें दिया, इसका कुछ भी नहीं बोलने से अत्युक्ति नहीं होगा। लेकिन प्रभुपाद उस समय केवल 18 साल प्रचार किया और 64 मठ स्थापन किया। आप सोचेंगे कि मठ स्थापन करना कोई बड़ा बात है क्या? एक मंदिर बना देना आज तो बहुत सहज बात है, उस समय कठिन बात था। लेकिन हम लोग समझते हैं कि प्रभुपाद 64 मठ स्थापन किया, मूर्ति स्थापन किया, इतना हम लोग जो समझते हैं वो गलत है। प्रभुपाद जी स्थापना किया ऐसा स्थान, आज चारी ओर ध्वनि दूषण है, शब्द दूषण है, माइक इतना बजेगा आपका कान का पर्दा भी फट सकता है।
लेकिन प्रभुपाद जी जो मठ बना के गए, वहां पर कृष्ण नाम का, हरि नाम का, वहां पर ध्वनि सुबह शाम आज भी समान गति से प्रवाहित है। आप दुनिया का आवाज को सुनेंगे, दुनिया के लोगों का भीतर का पीड़ा सुनेंगे, और नाना प्रकार सकाम पासकों ने कितना पूजा के नाम से नाचेंगे, गाएंगे, पान भी करेंगे, लेकिन प्रभुपाद ऐसा स्थान नहीं बना। सात्विक विचार से रहने वाले दो चार साधु जहां पर हरि कीर्तन करते हैं, जहां पर हरि का शुद्ध सेवा करते हैं, ऐसा स्थान पर प्रभुपाद जिस समय प्रचार शुरू किया था, उस समय 6 मैगजीन अलग अलग भाषा में, जैसे कि आसामी लैंग्वेज में, उड़िया लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में वो पत्रिका निकालते थे। उस समय का ब्रिटिश पीरियड का अगर दैनिक कोई न्यूज पेपर छपता था, बहुत रेयर, उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने दैनिक नदिया प्रकाश नाम कर शुद्ध सनातन धर्म का प्रचार शुरू कर दिया था। वो है प्रभुपाद। आज देखिएगा, धन और जनबल जहां पर है, इतना काफी संस्था, काफी परंपरा इस संस्था में चल रहा है। बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े प्रचारक, लेकिन प्रभुपाद जी का स्थान देखिएगा। इस यूपी में, पश्चिमांचल में, भारतवर्ष के हर एक संस्था जो नया नया सृष्टि हो रहा है, वहां पर जो अध्यक्ष होते हैं उनको मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, महंत, मठाचार्य, इस तरह से संबोधन किया जाता है और सम्मान किया जाता है। गौड़ीय मठ में जो महंत होता है उसको महंत नहीं बोला जाता है, उसको गुरु बोला जाता है। गुरु भी आपने को कृष्णदास अभिमान करने वाले होते हैं। ये है गौड़ीय मठ, ये है प्रभुपाद का दृष्टि। जहां पर जन बल हो, जहां पर धन बल हो, आज के दिन में वहां पर माया छुपाकर प्रवेश कर रहा है। लेकिन गौड़ीय मठ, हो सकता है आप सभी के अंदर से एक दो व्यक्ति या एक दो भक्त होगा ही जो गौड़ीय मठ को समझता है, गौड़ीय मठ को भीतर से देखा है, जो गौड़ीय मठ रोज आता है। उनको तो निश्चित रूप से मालूम है कि यहां पर शरणागत शुद्ध साधु रहता है, यहां पर पैसा का चर्चा नहीं होता है, यहां पर पॉलिटिक्स का चर्चा नहीं होता है, यहां पर शुद्ध रूप से भगवान का भजन होता है। आज प्रभुपाद का 150 साल पूर्ति में हम जो प्रभुपाद का दिया हुआ जो संपद, उसी का आज हम लोग आलोचना करेंगे, उसी का श्रवण करेंगे। इस गौड़ीय मठ जो पहले महाराज बोले थे, यहाँ पर जंगल था, यहाँ पर श्रीगाल कुक का आगमन था, आज यहाँ पर सब्जी मंडी बैठता है और गौड़ीय मठ में 4 साधु रहते हैं। वहां पर कितना आदमी जाते हैं, कितना आदमी आते हैं, कितना आदमी सब्जी झोला भर के ले जाते हैं, लेकिन प्रभुपाद का कृपा है, उनमें से 1000 आदमी या 100 आदमी के बीच में से 1-2 आदमी यहाँ देखते हैं कि साधु लोग क्या करते हैं। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, समय बहुत उलझन में थे। ऐसे तो होते हैं कि मंत्री लोग आते हैं, सम्मानीय है, लेकिन एक चीज जरूर समझ के रखना चाहिए हम लोगों को, राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक अस्थिरता, मनुष्य का चारित्रिक जो अधपतन और मन में उलझन, टेंशन, ये सब, और कितना प्रकार पीड़ा से आज समाज दुखी है। ऐसा एक परिस्थिति के अंदर मैं निश्चित रूप से समझ सकता हूं, आपको बोल सकता हूं कि गौड़ी मठ में आए, भगवान जी को प्रणाम करे, भगवान जी को कुछ चढ़ाए, निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा शांति प्राप्त हो। मैं प्रभुपाद का स्मरण कर रहा हूं। आज श्रील प्रभुपाद का नाम, एक प्रकार उस नाम से हम लोग भ्रमित हैं। कई लोग समझते कि जानते ही नहीं है कि श्रील प्रभुपाद कौन है। 100 आदमी के अंदर अगर 30-40 आदमी जानते भी है कि श्रील प्रभुपाद, तो आज इनका नाम को नहीं जानते, कोई और को जानते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है, ये कली का प्रभाव है। वास्तव में प्रभुपाद जो और कोई प्रभुपाद पैदा हो गया हो, लेकिन उनका जनक है प्रभुपाद। हरे कृष्ण।